नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मस्त स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 ट्रॉफिक मानचित्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम वो करेंगे। और यही वीडियो में हम आपदा प्रबंधन को भी देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आज का पहला मेरा क्वेश्चन है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेस्यूर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, तल चिन्ह की सहायता से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पश्चिम दिशा में जो है प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो समुद्र या जलीय भाग को जो है दिखाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो गहरी आभा से किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानचित्र पर समोच्च रेखाएं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो बादामी रेखा से जो है प्रदर्शित किया जाता है। यदि समोच्च रेखा दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन किया जाता है? तो मंद ढाल या धीमी ढाल को जो है प्रदर्शन किया जाता है। हेस्यूर विधि में ढालू हिस्सा में कैसा रंग दिखाया जाता है? तो ढालू हिस्सा में जो है काला रंग दिखाया जाता है। और मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? तो हरा रंग से दिखाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, आपदा प्रबंधन। तो चलिए आपदा प्रबंधन से जो भी क्वेश्चन बने हैं हम पढ़ लेते हैं। देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता है। ठीक, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। ठीक, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमिगत भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसल को, पशुओं को और भवनों को होती है। ठीक, भूकंप को किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से जो है भूकंप को मापा जाता है। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? जल के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ हो जाता है। मानव जनित आपदा किसको कहते हैं? आतंकवाद को जो है मानव जनित आपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं होता है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा कौन कौन होता है? भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा इत्यादि जो है ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो धीरे धीरे जो है सूखे की स्थिति आती है। सुनामी किस प्रकार का आता है? तो सुनामी जो है समुद्र में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबुल का टूट जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है। ठीक, सूखे के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वर्षा की कमी जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाढ़ के समय लोगों को भी किस स्थान पर चला जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर चला जाना चाहिए, ठीक है। सूखा के बचाव का एक मुख्य तरीका है कि वर्षा जल संग्रह कराना, ठीक। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में जो है भयंकर सुनामी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन कौन सा तरंग है? तो पी तरंग जो है सबसे पहला तरंग है, ठीक। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक। महासागरों के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंपीय केंद्र कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या होता है? अनुचित होता है, ठीक। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंची ऊंची ऊंचाई पर करना चाहिए, ठीक है। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो तीसरा जोन में आता है, ठीक। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो दूरदर्शन के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो 11 मार्च को आया था। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पंचायत समिति को उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट जो है विलुप्त हो गया था? तो इंदिरा पॉइंट जो है विलुप्त हो गया था। समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? तो सोनामीटर से जो है हलचल का पता लगाया जाता है, ठीक। भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? अक्टूबर नवंबर में जो है चक्रवात आती है। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? तो 16% क्षेत्र पर जो है सूखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो बिहार है, ठीक। 50 सीएम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सुखाड़ की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं? तो तटीय भाग में जो है किए गए हैं। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो 1934 में जो है आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो विनाशकारी चक्रवात जो है 1999 में आया था, ठीक है। इंडियन प्लेट के खिसकने की दर क्या है? 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक है। एनडीआरएफ का विस्तारित रूप क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो उड़ीसा में आया था, ठीक। इस तरह से जो है इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने किए। मुझे आशा और विश्वास है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम वीडियो जो भी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।